चित्तौड़ के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये भक्ति कैसी होती है इसके जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हमारे देश में है, उसमें चित्तौड़ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चित्तौड़ में जो स्वामी भक्ति है, अपने स्वामी के लिए कट गए, और तो और पन्नाधाय ने अपने स्वामी को बचाने के लिए, उस नन्हे से बालक को बचाने के लिए अपने बालक को कटवा लिया, लेकिन अपने मालिक को जीवित रखा, क्योंकि राज्य का राजा वो होने वाला था। ये स्वामी भक्ति है। आज हम लोग चंचल हो गए, कहीं पर भी निष्ठा नहीं। निष्ठा जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अलंकार है। मैं एक स्थान पर बंधा हुआ हूं, उसका परिणाम जो होगा होगा, लेकिन मेरा धर्म तो यही, शिव सेवा परो धर्मः शिवराजो महेश्वरः शिवाज्ञा वेद शास्त्राज्ञा ये शांते शिव सैनिकाः। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की सबसे बड़ी कमाई और सबसे बड़ी पूंजी ये उनके मित्र है, ये उनके सैनिक है। मुगलों की सेना और शिवाजी की और मराठों की सेना में एक बहुत बड़ा अंतर है। आलमगीर औरंगजेब के वाक्य सुनाता हूं आपको। अपने शाहजादों के सामने औरंगजेब का एक भाषण हुआ, शाहजादों के सामने, उसके बेटों के सामने। उसने कहा, अरे क्या तुम्हारा जीवन है? औरंगजेब स्वयं बड़ा संयमी था, सारे बेटे भोग विलासी थे। उसने कहा, अरे शाहजादों, यदि कुछ सीखना है तो शिवाजी से सीखो। औरंगजेब क्या बोलता है? शिवाजी से सीखो। उसके पास 300 किले हैं, इसका मुझे महत्व नहीं लगता है। शून्य में से उसने सृष्टि को खड़ा कर लिया, इसका मुझे महत्व नहीं लगता है। लेकिन उसके पास जो सैनिक है मावला, उसने 4 बातें बताई। एक वाक्य में आपको मामला क्या है पता चल जाएगा। उसने कहा, ऐसे ऐसे सैनिक उसने इकट्ठे किए हैं जो थकते नहीं, जो रुकते नहीं, जो झुकते नहीं और जो बिकते नहीं। चुनाव के माहौल में हम लोग बैठे हैं, कौन कौन कितने में बिकता है, इसको आपकी बात आप जाने। ये गोरख धंधा शिवाजी के सैनिकों में कभी भी नहीं हुआ। कट गए, मर गए, समाप्त हो गए, अपने घर बारों को भूल गए, लेकिन कभी भी शिवाजी का सैनिक बिका नहीं, चुका भी नहीं। यह निर्माण करना बहुत कठिन है। शिव सेवा परो धर्मः शिवराजो महेश्वरः शिवाज्ञा वेद शास्त्राज्ञा ये शांते शिव सैनिकाः आज्ञां पालयितुं येषां शिवराज मुखोद्गतां वज्रादपि कठोराणि शरीराणि मनांसि च भस्मीकृत स्वार्थ सौख्य। इन सारे के सारे वीरों में लेश मात्र स्वार्थ नहीं, सुख की आकांक्षा नहीं, रात दिन एक ही योग उनके सामने था, स्वराज्य योग। शिवाजी ने कहा था, हमें अपना राज खड़ा करना है,
हिंदुओं का राज खड़ा करना है। हिंदवी स्वराज ये उनका शब्द है। हिंदवी स्वराज का अर्थ क्या होता है? हिंदू साम्राज्य। धन्यास्ते वीर योगिनः, प्रतिज्ञा करके आए और अब अपनी संपत्ति का विस्तार, अपने कार्य का विस्तार, अपने कार्य के लिए योजना आदि बनाने में दिनेषु गच्छत्सु जिगीषवस्ते दिदृक्षवो दुर्गमजय्यमेकं पर्यभ्रमन् दुर्यमसय्य गर्भे चारैरनालोकित गूढ़चाराः मार्दंगिका वा यमपट्टिका वा सन्यासिनो वा चिरमौनिनो वा शिवाज्ञया व्याधृतो युवानो व्याजेन केनाप्यचरन् समन्तात्। सबने मिलकर के विचार किया, शिवा हम लोगों को है ना एक किला, कहीं ना कहीं अपना एक किला होना चाहिए। We require सेंटर। तो शिवाजी ने कहा सबसे जीतने के लिए सुगम कौन सा किला, ये पहले खोज कर किला। तो ये सारे के सारे मामले और उसमें कुछ विशेष अधिक ही ज्यादा जासूसी करने में बहुत प्रवीण थे। तो कुछ साधु बन करके गए, कुछ कलाकार बन करके घूमने लगे, कुछ बजाने वाले, कुछ गाने वाले, नाचने वाले, ऐसे बन करके इन किलों के ऊपर जा जा करके देखने लगे कि सबसे सरल जीतने के लिए किला कौन सा है। और इन बालकों ने आकर के जो बताया, अब वो शिवाजी का छोटा कैबिनेट, इन्होंने सबने बताया कि तोरणा नाम का जो किला है ये जीतने में आसान है, हम उससे आरंभ करते हैं। अद्य प्रभृत्यैव नमो विभागे सुरे जयस्तंभ विरोधितोऽसौ काषाय वर्णो भगवध्वजो नः स्पर्धमानो रणरोचिषैष। एक ने कहा लेकिन अरे हमारे पास एक झंडा भी होना चाहिए। जरा माता की आज्ञा के अनुसार इन सब बालकों ने मिलकर के और अपने प्रतीक के रूप में भगवा झंडा खड़ा कर दिया, भगवत ध्वजा। ये हमारा परंपरागत ध्वजा है, भगवत ध्वजा है, ये भगवान का ध्वजा है। सब के सब वे मावले वीर मराठे इस छत्रपति शिवाजी महाराज और भगवा ध्वज, इन दोनों के प्रति अपने जीवन को समर्पण करके और अपने कार्यकलापों में लग गए। अद्य प्रभृत्यैव निज प्रतिज्ञा साफल्यमापादयितुं यतेयम् जयैषिणी में विजयैक हेतुः प्रदीयतां मांगलिको वरस्ते। और इन सब बालकों ने मिलकर के, इन सब युवकों ने मिलकर के और रात्रि के समय इस तोरणा किले के ऊपर आक्रमण किया। ये पहली मुहिम है, फर्स्ट। और अचानक इस आक्रमण के सामने वहां पर कोई खड़ा नहीं हो पाया। प्रतिकार तो किया, प्रतिकार करने वाले वहीं पर खत्म कर दिए गए। और इस प्रथम युद्ध में विजयी होकर के मावलों ने प्रातः काल की बेला में उस तोरणा नाम के किले के ऊपर भगवा ध्वज लहरा दिया। जगदम्बा माता की। इस किले का नाम भी तोरणा है, पहला तोरण। मंदिर में प्रवेश भी करते हैं तो अपने प्रथम द्वार को तोरण द्वार कहते हैं।
यह सफलता का तोरण द्वार था। सुवर्ण सूत्र ग्रथित प्रभूत महान रत्नावलिमात्मकंठा दुतम विनिष्कासित दौ च तस्मै प्रहर्ष रोमांचित पुण्यमूर्ति प्रभात काले विजय प्रवृत्तिम। प्रातः काल की बेला में भगवा झंडा वहां पर जैसे ही लहराया, दौड़ते हुए एक स्वार आया जिजा माता के पास। मां शुभा ने पहला किला जीत लिया, तोरणा अब हमारा हो गया। जिजा माता ने अपने गले का रत्न का कंठा निकाल करके उसको दिया। बेटा लो, बधाई हो, बधाई हो। That was the first success. पूरे पुणे में उत्सव मनाया गया। भगवान गणपति की बहुत बड़ी आराधना की गई। बाल शिवाजी का स्वागत किया गया। इस तोरणा किले के ऊपर अपने मित्रों को रख करके शिवाजी निकल आए। उसके पश्चात की घटना बतलाता हूं। यह पुराना किला है। इस किले में घूमते हुए और वहां पर थोड़ा मरम्मत का काम करते हुए इन मावलों को एक बहुत बड़ा घड़ा मिला। तांबे का घड़ा है और तांबे के घड़े में सोने की मोहरें भरी हुई है। तांबे का घड़ा, उसमें स्वर्ण की मुद्राएं, उसको मोहर कहते हैं। उनको बहुत आनंद हो गया। वाह, कैसा प्रसाद जगदंबा भवानी माता ने दिया। केवल किला नहीं मिला, किले के साथ साथ ये लक्ष्मी भी अपने आप आई। वे मावले उस लक्ष्मी को अपने मस्तक पर रख करके लेकर के आए जिजा माता के पास। मां हम क्या ले आए? उस तांबे के घड़े को रखा, पूरा का पूरा स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ। जिजा माता ने क्या किया पता है? एक मुट्ठी मुद्राएं निकाली, कहा सब लोग एक एक मुट्ठी प्रसाद ले लो। आपको सच्ची बात बतलाता हूं, आश्चर्य होना चाहिए, एक भी मावले ने अपना हाथ आगे नहीं किया। कहा मां, इस धन को हम छू नहीं सकते, ये भगवान ने स्वराज्य के लिए दिया हुआ है, ये हमारा नहीं है, ये स्वराज्य लक्ष्मी है। चोरी तो करनी नहीं थी, मां अपने हाथ से दे रही थी। प्रसाद के रूप में देना चाह, बधाई के रूप में देना चाह, एक भी मावला ने, एक भी वीर मराठा ने, एक भी मुहर, एक भी स्वर्ण मुद्रिका, स्वर्ण मुद्रा ग्रहण नहीं की। सब हाथ बांधे खड़े हो गए। हमारे देश की लक्ष्मी को लूट लूट करके स्विट्जरलैंड में ले जाकर के रखने वालों को यह सब सुनना चाहिए। तदा तदा कर्ण जहर्ष चेत। अरे जैसे ही महाराष्ट्र में चारों ओर ये वार्ता फैलने लगी कि शाहजी नाम के जागीरदार के बेटे ने, शिवाजी ने तोरणा किला जीत करके उसके ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया है। भगवा झंडा पहली बार फहराया गया, यह सुनते ही तुलजा भवानी माता को आनंद हुआ, पंडरनाथ भगवान विठल को आनंद हुआ, संत तुकाराम महाराज, संत रामदास सभी आनंदित हो गए।
That was the first victory. प्रवाह बदल रहा है। कर्नाटकस्थेन शाजिनापि सतो ऋणोद्वार गतोन्नितस्मिन् दृष्टप्रणत्यन् विततोर्ध्वबर्हः शुभंकरः कश्चन नीलकंठः। शाहजी महाराज कर्नाटक में थे उस समय। उनको यह यात्रा मिली, यह वार्ता मिली, बहुत आह्लादित हुए। उनके अंतःकरण की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला पुत्र उन्होंने पाया। अपने इस प्राप्त धन को शिवाजी महाराज ने उसी तोरणा किले की मरम्मत करने में लगाया। समुज्ज्वलम कांचन कोशभूतम निज स्वरूपम प्रकटीचकार। उस तोरणा किले के ऊपर उसकी मरम्मत का आरंभ करने के समय सबसे पहला काम शिवाजी महाराज ने जो किया है, भगवान महादेव का सुंदर विशाल मंदिर वहां पर बनाया और बाद में बाकी सब काम किया। पहले देवताओं की स्थापना होनी चाहिए, देव धर्म की रक्षा के लिए शिवाजी महाराज। और उसी समय एक काम उन्होंने और किया। देखिए, आयु 16 वर्ष की है और 16 वर्ष की आयु में इस बाल राजा ने अपने राज्य की स्थापना मान करके अपनी मुद्रा चलाई, न्यू करेंसी। इसको साहस चाहिए, वो साहस इनमें था। ततस्तोरणाधीशो रणाधीनमना शिवः खड्गम निष्कोषितम कोशे न स्थापयितुमैहत। तोरणा जीतने के लिए खड्ग को बाहर निकाला। शिवाजी महाराज की इच्छा ही नहीं कि उसको भीतर म्यान में फिर रखा जाए। आप तो एक के पश्चात एक कार्य हम लोगों को करना है। यत्र यत्र गमिष्यामः शत्रुराज्य जिगीषया तत्र तत्र ध्रुवं ब्रूयात् जयोस्माकं धुरंधरः। बार बार शिवाजी महाराज कहा करते थे अपने मित्रों से कि ध्यान रखना, परमात्मा का आदेश है, अब हम लोगों को रुकना नहीं है, हम जहां जाएंगे सफलता प्राप्त करके आएंगे। उनमें भी एक दैवी आवेश हुआ करता था। मित्रों, ध्यान में रखना, शिवाजी भाषण करते हैं। जिस प्रकार कालिया के जहर ने पूरी यमुना के जल को विषाक्त कर दिया था, उसी प्रकार हमारे देश की संस्कृति को और वातावरण को इन यवनों ने विषाक्त कर दिया है। कालिये नेव यमुना दूषिता ये न हिंदू गोपानामिव हिंदूनाम जीवनम मरणास्पदम। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को कालिया का मर्दन करना आवश्यक हो गया, उसी प्रकार का कार्य हम लोगों को भी करने की आवश्यकता है। और ध्यान रखना, यही हमारी देव पूजा है, यही हमारा हवन है। इस महान यज्ञ में जो राष्ट्र के लिए हम कर रहे हैं,